नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने बूटिंग को पूरा धो धो के पढ़ दिया था। बूटिंग को समझे थे। बूटिंग क्या है भैया, तो बोले तो भैया कंप्यूटर का स्टार्ट और रिस्टार्ट होना ही बूटिंग है। ठीक है, कंप्यूटर के स्टार्ट होने माने कोल्ड बूटिंग, कंप्यूटर का रिस्टार्ट होने माने वार्म बूटिंग ही आपका बूटिंग है। सर कोल्ड बूटिंग में आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रक्रिया होती है, वार्म बूटिंग में पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रक्रिया नहीं होती है। सर बूटिंग प्रक्रिया बायोस द्वारा की जा कोल्ड बूटिंग बायोस द्वारा की जाती है, जबकि वार्म बूटिंग आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा की जाती है। हाँ सर, तो याद रखेंगे इस बात को। पूछता है कि वार्म बूटिंग को कौन एक्टिवेट करता है, तो बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिवेट करता है। और कोल्ड बूटिंग को कौन एक्टिवेट करता है, तो बायोस एक्टिवेट करता है। हाँ सर, ठीक। चलिए, इतना सब आप जान चुके थे। अब आते हैं उसमें सर, हम जो टर्म्स कुछ पढ़े थे बूटिंग के सीक्वेंस में। सर बायोस आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, तो उसके ऊपर गूगल के लैंग्वेज में उसका आंसर मैं आप लोगों को दिखा दूं। फिर हम उसके बाद ये जो इधर हमारे चैप्टर है हाइबरनेशन, स्लीप मोड, बूट स्ट्रैप लोडर और बूट लोडर, इस सब में आपको मैं अंतर बताऊंगा। सबका क्या क्या प्रक्रिया है, सबके बारे में आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, सब आपको मैं बता दूंगा। हाँ सर, आइए। तो मुझे पूरा प्रोसेस था आपको दिखाया था, उसमें सबसे पहले मैं लिखवा दूं आप लोगों को बायोस, है ना। हाँ सर, आइए देखते हैं बायोस के बारे में गूगल भैया क्या कहते हैं। ठीक, हाँ सर, लिखिए व्हाट इज बायोस। ठीक, हाँ सर, इन कंप्यूटर। ठीक, क्या बोल रहे हैं, as your PC's most important startup program, BIOS or basic input output system is the built-in core processor software responsible for booting up your system, typically embedded into your computer as a motherboard chip. The BIOS functions as a catalyst for PC functionality action. BIOS is full basic input output system. बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फुल फॉर्म है कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज टिपिकली स्टोर्ड इन EPROM। तो पूछेगा बायोस आपका कहाँ पे होता है, भैया हम बताया था रोम में होता है, तो रोम में बोलेगा, चाहे रोम की जगह उसको अलग प्रकार EPROM लिख के दे देगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हाँ सर, एंड यूज्ड बाय द CPU टू परफॉर्म स्टार्टअप प्रोसीजर्स व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन। It's a two major procedure as determining what peripheral devices, keyboard, mouse, disk drivers, printers, video cards, etc. हाँ सर, चलिए। बायोस के बिना क्या है भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है कि बायोस इनेबल्स कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन एज सून एज दे आर टर्न्ड ऑन। सब इंग्लिश में बोल रहा हूँ, चिंता मत कीजिए, हिंदी में सब बता दूंगा क्या क्या लिखा था। The principal job of a computer's BIOS is to govern the early stages of the startup process, ensuring that the operating system is correctly loaded into memory. मेमोरी से तात्पर्य रैम में लोड हो जाएगा आपका। हाँ सर, अर्थात जो मैं आपको बताया तो वही सही बातें बोल रहे हैं कि नहीं। हाँ सर, चलिए लिख देते हैं भैया, ये लैंग्वेज भी देते हैं आपके सामने। हाँ सर, उससे पहले आपको दिखा दूं मैं पहले। हाँ देखिए, बायोस की प्रक्रिया कहाँ पे होती है सर, ये मदरबोर्ड है, आपको दिख रहा है मदरबोर्ड। हाँ सर, लिखा है BIOS बायोस। हाँ सर, बायोस को काम को शुरुआत करने वाला काम ये से दिखेगा, वो चिप वही है। ठीक, हाँ सर, ध्यान रहेगा। हाँ देखिए, लिखा है M बायोस डैश B बायोस, लिखा है बायोस बायोस अलग। हाँ सर, ठीक, हो गया। अब जगह आपको बायोस दिख रहा है कि नहीं, M बायोस B बायोस दिखे, सब में दिया आपका B बायोस, M बायोस B बायोस, है ना। देखिए इसमें देखिए M बायोस B बायोस, है ना। हाँ सर, B बायोस M बायोस, अर्थात क्या है सर, एक प्रकार का ना सर ये मेमोरी है सर। और इस मेमोरी में क्या होता है सर, पता है आपको सर, इस मेमोरी में ही ना आपका एक प्रकार का प्रोग्राम डाला गया रहता है सर। वो प्रोग्राम क्या करता है सर, वो वही प्रोग्राम दोस्तों इस चीज़ को एक्टिवेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कराने के प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। इसलिए बायोस चिप निकाल देंगे अगर आप, तो कोई कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा। अर्थात यही पूछाता है कि बायोस का महत्व क्यों, क्योंकि बायोस के बिना आपका कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ही नहीं होगा। अर्थात आपका फोन कंप्यूटर सिर्फ डब्बा रह जाएगा। ठीक, हाँ सर, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए, तो बिना बायोस के आपका सिस्टम चालू ही नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं होगा।
ठीक, हाँ सर। व्हाट इज बायोस एज योर पीसीज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्टअप प्रोग्राम, अर्थात बायोस क्या है, बायोस कुछ और नहीं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है सर ये। हाँ, इस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, ये तो पता चल गया। पर इसका मेन मुद्दा क्या है, ये आपके पीसीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीसी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्टार्टअप करने वाला प्रोग्राम है, मैंने कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाला प्रोग्राम है। प्रोग्राम अर्थात आपसे कभी पूछ ले बायोस इज व्हाट, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या, तो बोलेंगे सर ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है या एक प्रकार का प्रोग्राम है सर, कोई हार्डवेयर कंपोनेंट के साथ ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। हाँ सर, ठीक, तो आपका एक स्टार्टअप प्रोग्राम होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ सर, बायोस और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज द बिल्ट इन कोर प्रोसेसर, ये कहाँ पे बिल्ट इन होता है, ये कहाँ पे रहता है सर, ये आपके कोर प्रोसेसर में, कोर प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में, बिल्ट इन कोर प्रोसेसर सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूटिंग अप योर सिस्टम, आपके सिस्टम को बूटिंग करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होता है। हाँ सर, और ये कहाँ पे बिल्ट इन होता है सर, कोर प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में बिल्ट इन रहता है सर। हाँ सर, टिपिकली एम्बेडेड इनटू योर कंप्यूटर एज अ मदरबोर्ड चिप, अर्थात ये आपके मदरबोर्ड चिप के साथ लगा हुआ रहता है, उसी में पाया जाता है, आप ये बोलना चाह रहे हैं ना। हाँ सर, तो टिपिकली एम्बेडेड इनटू योर कंप्यूटर्स एज अ मदरबोर्ड चिप, ठीक। हाँ सर, द बायोस फंक्शन एज अ कैटलिस्ट फॉर पीसी फंक्शनैलिटी एक्शन, तो आपके पर्सनल कंप्यूटर का फंक्शन कैसे करेगा, उस एक्शन का निर्धारण करता है यही बायोस, यही उसको काम करने के लिए, एक्शन करने के लिए शुरुआत करता है, चालू करता है, उसको रिस्टार्ट करता है, ये सब काम करता है। हाँ सर, तो बायोस आप समझ गए, ठीक है। आइए अब पोस्ट देख लेते हैं। व्हाट इज POST, पोस्ट इन कंप्यूटर। हाँ सर, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। आइए, बता सर ये हार्डवेयर को चेक करता है कि सब हार्डवेयर ठीक से कनेक्टेड है नहीं, तो आइए वही देखते हैं, हार्डवेयर टेस्टिंग या पावर ऑन सेल्फ टेस्टिंग। हाँ सर, क्या लिखा है दोस्तों, व्हेन पावर इज टर्न ऑन, जब पावर अप ऑन किया जाता है। हाँ सर, पावर ऑन किया जाता है। हाँ सर, पावर ऑन किया गया, तो पावर ऑन होने के बाद वो खुद से सेल्फ टेस्ट करता है, पावर ऑन होने के बाद सेल्फ टेस्ट करता है। क्या सेल्फ टेस्ट करता है, कि उससे जितने भी हार्डवेयर कनेक्टेड हो प्रॉपर तरीके से जुड़े हैं कि नहीं, सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। हाँ सर, ठीक, तो टर्न ऑन होने के बाद पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है इज द डायग्नोस्टिक, एक डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है, टेस्टिंग करता है खुद से। क्या सीक्वेंस, क्या चीज सीक्वेंस टेस्ट करता है, दैट कंप्यूटर्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है आपका जो बायोस का, और स्टार्टिंग प्रोग्राम, और स्टार्टिंग प्रोग्राम जो उसमें रन हो रहा था है ना बायोस वाले में, तो बायोस में आपको होता है सर स्टार्टिंग प्रोग्राम, आप जानते हैं सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर, आप जानते हैं। हाँ सर, रन्स टू डिटरमाइन द इफ द कंप्यूटर कीबोर्ड, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, डिस्क ड्राइव्स, जो डिस्क ड्राइव होता है, एंड अदर हार्डवेयर आर वर्किंग करेक्टली और नॉट, हार्डवेयर आर वर्किंग करेक्टली और नॉट, ये देखता है, जिसमें वो कीबोर्ड को, रैम को, डिस्क ड्राइव्स को और सभी को, और अदर भी लिखा है। हाँ सर, एंड अदर्स को, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट है सबको प्रॉपर चेक करता है कि हाँ सभी हार्डवेयर प्रॉपर रूप से काम कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर रूप से कनेक्टेड हैं या नहीं। तो प्रॉपर हार्डवेयर आर की वर्किंग करेक्टली और नॉट, हार्डवेयर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, इससे टेस्ट करके फिर बताता है, बायोस को जाके बता देगा कि हाँ भैया सब सही से काम कर रहे हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने वाला प्रोग्राम को रन कर दो। हाँ सर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर प्रोग्राम रन कर देगा, फिर जाएगा वो लोडर के पास, लोडर को एक्टिवेट कर देगा, लोडर फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाएगा, जाके रैम में पटक देगा, फिर आपका सिस्टम चालू हो जाएगा। हाँ सर, पूरा आप समझ गए। चलिए अब आइए पूरा भैया, आते हैं हम अपना सर किस पे हम आते हैं दोस्तों, अपना बूट स्ट्रैप लोडर पढ़े थे। हाँ सर, चलिए अब उस पर आ जाते हैं। आइए सर, तीसरा था हमारा टर्म सर आपका बूट स्ट्रैप लोडर, ठीक। हाँ सर, एक बार गूगल का लैंग्वेज देख लीजिए, फिर मैं आपको अपना लैंग्वेज में बता दूंगा, ठीक। आइए, बूट स्ट्रैप लोडर क्या है, बूट स्ट्रैप लोडर। हाँ सर, ठीक। चलिए
इसका नाम भी याद रखेंगे बूटस्ट्रैप लोडर का। हाँ सर, चलिए सर, बूट स्ट्रैप लोडर को ही BSL बोलते हैं, बूट स्ट्रैप लोडर है ना, तो BSL भी बोलते हैं। तो कभी फुल फॉर्म पूछेगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BSL, तो बताएंगे बूट स्ट्रैप लोडर। हाँ सर, ये BSL ये क्या है सर, ये एक प्रकार का स्मॉल या छोटा सा प्रोग्राम है विच कैन बी एक्टिवेटेड इमीडिएटली आफ्टर अ माइक्रो कंट्रोलर has been powered up in order to load and execute another program in a well defined manner। इसका मेन काम क्या है, ये यही करना चाह रहा है कि सर बूट स्ट्रैप लोडर का, क्योंकि गूगल का लैंग्वेज छोड़ दीजिए, आइए मैं आपको अपने लैंग्वेज समझाता हूँ। आइए फिर से मैं एक बार आपको बताऊँ, कितने बार उसी चीज़ को बोलूँगा। चलिए, बूट स्ट्रैप लोडर, ठीक, हाँ सर, बूट स्ट्रैप STRAP, पीछे लिखा था कि गलत पी हटा दिया था क्या, हाँ नहीं सही है, STRAP है, एप बूट स्ट्रैप। ठीक, चलिए अपना डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ। आइए देखिए, तो बूट स्ट्रैप लोडर क्या है सर, बूट स्ट्रैप लोडर सिर्फ और सिर्फ एक आपका एक प्रोग्राम है। हाँ सर, ये प्रोग्राम है सर। सर जाहिर सी बात, अगर ये एक प्रोग्राम है सर, कहीं ना कहीं ये किसी न किसी मेमोरी में होगा। हाँ, तो सर बूट स्ट्रैप लोडर सर आपका जिस मेमोरी में स्टोर्ड होता है सर, वो तो आपका रोम होता है सर, रोम। सर उसको क्या, या तो रोम रहेगा, इसी से आपको ईपी रोम दे दिया रहेगा, इसी से आपको या तो ईपी रोम दे दिया रहेगा, ईपी रोम में डले रहता है। हाँ सर, जैसे आपका रोम में डले रहता है, या आपको कोई भी आपका स्थायी मेमोरी जो है ना, रोम आपका स्थायी मेमोरी है, स्थायी, तो आपका या तो कोई भी किसी भी और स्थायी मेमोरी में जो स्थायी रूप से कंप्यूटर में रहे, जिसमें डाटा आपका करंट बंद होने के बाद उड़े मत, क्योंकि उड़ जाएगा तो भाई चालू कैसे होगा। हाँ सर, तो रोम में रहेगा, क्योंकि रोम आपका एक वोलेटाइल मेमोरी है ना, नॉन वोलेटाइल मतलब आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो स्थायी आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। हाँ सर, नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी मेमोरी होता है, वोलेटाइल माने अस्थायी मेमोरी होता है। हाँ सर, तो आपका बूट स्ट्रैप ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपके रोम में रहे, ईपी रोम में रहे, स्थायी मेमोरी में रहे, आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी में रहता है। हाँ सर, रोम आपको रीड ओनली मेमोरी, इट इज इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, स्थायी मेमोरी के प्रकार ही है, इनमें डले रहता है ये प्रोग्राम। ठीक, हाँ सर, तो सर ये पता चल गया कि बूट स्ट्रैप लोडर किस में डला रहता है, आपसे पूछ लेगा तो आप बता देंगे सर बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम जो है आपके रोम, ईपी रोम में सब में डले रहता है। ठीक है, अब मुझे सर करता क्या है, तो आइए उस चीज को लिखवा दो आपसे। अब इसके पीछे आ जाते हैं, पीछे आपको इस चीज का आंसर दिया हुआ है, लिखिए सर, BSL is a small program which can be activated immediately after a microcontroller has been powered up। जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर को पावर मिलता है, उसको सप्लाई मिलता है, वो चालू हो जाता है, तो वैसे आपका ये एक्टिवेट हो जाता है ना। हाँ सर, इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाता है माइक्रो कंट्रोलर को पावर मिलने के बाद। क्यों एक्टिवेट हो जाता है, इन ऑर्डर टू लोड, ये लोड करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए अनदर प्रोग्राम इन अ वेल डिफाइंड मैनर। आप समझे अर्थात ही क्या है, आपको मैं समझाता हूँ अपने हिसाब से। आइए सर, बूट स्ट्रैप लोडर है जिसको आप बोल रहे हैं BSL। हाँ सर, आपको मैं प्रोसेस समझा दे रहा हूँ। सर मान लीजिए आपने पावर ऑन का बटन दबाया, हाँ सर, पावर ऑन किया, पावर ऑन के साथ साथ आपका जो कंप्यूटर को पूरा कंट्रोल कर रहा है, तो आप मान लीजिए उसको आप CPU बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैसे, आपका कंट्रोल यूनिट होता है ना, बस कंट्रोल यूनिट को ही सर आपका बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। आप ऐसे समझ करके माइक्रो कंट्रोलर। हाँ सर, कंट्रोलर। सर ये माइक्रो कंट्रोलर कोई आदमी है, ऐसा समझिए सर, माइक्रो कंट्रोलर कोई आदमी है जो सब चीज़ को, सर माइक्रो क्यों, क्योंकि आपका भाई मदरबोर्ड है, सो उसमें छोटी छोटी बसेस हैं, सब बसेस में सर आपका सिग्नल को लेके जाना है। हाँ सर, तो कौन सा सिग्नल किसके पास जाएगा, ये सर कंट्रोल यूनिट ही डिसाइड करते हैं, कंट्रोल यूनिट ही डिसाइड करता है। ये आपका कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। हाँ सर, कंट्रोल यूनिट आपके CPU का हिस्सा होता है। हाँ सर,
तो कंट्रोल यूनिट डिसाइड किया, माइक्रो कंट्रोलर को बोला कि भैया चलो इसको बोलते हैं, हमारे कंट्रोल यूनिट को ही बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर, कि भैया तुम्हें सिग्नल लेके जाओ और अब हमको कंप्यूटर को चालू करना है। क्या हमको कंप्यूटर को चालू करना है, ये वाला प्रोग्राम रन करना है? तो हाँ सर। तो ये सबसे पहले किसको एक्टिवेट करके पता है? माइक्रो कंट्रोलर जाएगा, बोलेगा भैया आपको कोई भी काम करवाना है, देखिए कोई भी आपको काम करवाना है ना, तो उसके लिए मैं एक तो सुपरवाइजर रखा हूँ। क्या रखा हूँ सर मैं आपके यहाँ? सुपरवाइजर रखा हूँ, सुपरवाइजर रखा हूँ भैया, जिसका नाम है आपका BSL बूट स्ट्रैप लोडर। सर आपको कोई भी प्रोग्राम रन करना है, इसका मतलब यही है ना कि आप उसको अपने हार्ड डिस्क से अपने रैम पे लाना चाह रहे हो। मुद्दा तो यही है ना। आप कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं तो क्या होता है सर, एप्लीकेशन तो हमारे हार्ड डिस्क में, हमारे मेमोरी में डला हुआ है, और जब एप्लीकेशन में काम करते हैं, जब व्हाट्सएप चलाते हैं तो हार्ड डिस्क से उठ करके आपके रैम में आ जाता है। हाँ सर। मैं फेसबुक चला रहा हूँ तो हार्ड डिस्क से उठ के आपके रैम में आ जा रहा है। हाँ सर। मैं कोई भी एप्लीकेशन चला रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ तो गेम आपके हार्ड डिस्क में लोड रहता है, जैसे उसको टच करता हूँ सर आपके रैम में आ जाता है। हाँ सर। तो भैया ये जितना भी आपको काम करवाना है, कि जो भी आपका एप्लीकेशन उसको आपको रन करवाना है, जो भी प्रोग्राम उसको रन करवाना है, चाहे गेमिंग का हो, व्हाट्सएप का, फेसबुक का है, मैं आपको रन करवाना है, मैंने रैम में लाना है, उसको रैम में लोड करना है, तो भैया ये काम के लिए बोलता है आपका माइक्रो कंट्रोलर कि ये काम मेरे को मत दो, इतना छोटा मोटा काम मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पूरा कंप्यूटर सिस्टम मैनेज करना है, ये तो प्रोग्राम को लोड करने वाला काम है ना। चलिए इसके लिए मैं आपको एक आदमी देता हूँ जिसका नाम है BSL। अर्थात BSL एक ऐसा प्रोग्राम है, BSL खुद एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि अन्य किसी भी अन्य किसी भी प्रोग्राम, अन्य किसी भी प्रोग्राम को लोड करेगा सीक्वेंस में, उसको लोड करेगा इन राइट सीक्वेंस मैनर में, अर्थात उसको सही तरीके से किसी भी प्रोग्राम को, अन्य किसी भी प्रोग्राम को सही तरीके से रैम में सही तरीके से लोड करेगा। समझ गए कि नहीं? हाँ सर, सीधी सी बात है। मैंने पावर बटन दबाया, पावर ऑन हो गया, करंट आया CPU के पास, CPU ने बोला कंट्रोल यूनिट को भैया जाओ ये वाला एप्लीकेशन रन करो, ये आपका सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को ही आप रन करवाओ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करवाना है तो कंट्रोल यूनिट बोला मेरे पास बहुत सारा काम है भैया, मैं अपने पास खुद एक माइक्रो कंट्रोलर हूँ, छोटे छोटे लाइन में मुझे बसेस पे ट्रैवल करना है। तो हाँ सर। तो ये बोला किस चीज़ के लिए? मैं एक आदमी रखा हूँ, एक सुपरवाइजर है जिसका नाम है BSL आपका बूट स्ट्रैप लोडर। वो खुद अपने आप में एक प्रोग्राम है, और वह प्रोग्राम का काम यही रहेगा, इस आदमी का काम यही रहेगा कि अदर प्रोग्राम या किसी और एम्प्लॉय से, किसी और भी आदमी से, अन्य किसी भी प्रोग्राम से, किसी और आदमी से अच्छे से काम करवाएगा। क्या काम करवाएगा? लोड करवाने का। किस चीज़ को? प्रोग्राम को इन्हें सही तरीके से लोड करेगा, राइट सीक्वेंस मैनर में लोड करेगा। किसको? अन्य किसी भी प्रोग्राम को, क्या प्रैक्टिकल रूप से आप समझते थे? मजा आया कि नहीं आया? इतना ईजी होता है यार बूट स्ट्रैप लोडर। अब आइए इसको आपको पीछे पढ़ाता हूँ, आपको पूरा चीज अब समझ में आएगा। हाँ सर। अब बूट स्ट्रैप लोडर BSL इज अ स्मॉल प्रोग्राम। सर ये खुद एक प्रोग्राम है। हाँ सर। विच कैन बी एक्टिवेटेड, जो खुद एक्टिवेट होता है, विच कैन बी एक्टिवेटेड, वो एक्टिवेट होता है इमीडिएटली, तुरंत एक्टिवेट होता है। आफ्टर, किसके बाद तुरंत एक्टिवेट होता है? माइक्रो कंट्रोलर हैज बीन पावर्ड अप। जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर पावर्ड अप हो जाता है, माइक्रो कंट्रोलर को पावर मिल जाता है, तो जैसे उसको पावर मिलता है तो सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर इसी बूट स्ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है इमीडिएटली, तुरंत ही। और क्यों करता है? इन ऑर्डर टू लोड एंड एग्जीक्यूट अनदर प्रोग्राम, किसी और प्रोग्राम को लोड करने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि वो रैम में उसको लोड कर सके और वहां उसको रन करवा सके, लोड करवा सके और एग्जीक्यूट करवा सके पूरे प्रोग्राम को इन अ वेल डिफाइंड मैनर, एकदम सही तरीके से, सही सीक्वेंस में। हाँ सर। और समझ में आया कि नहीं पूरा एक कहानी आपको? हाँ सर। बस वही बात है, बोला था ना दोस्तों कि पढ़ना किताबों में दिया है उससे नहीं पल्ले पड़ता है, समझना बहुत बड़ा फैक्टर होता है, समझाना उससे बड़ा फैक्टर है। चलिए बूट स्ट्रैप लोडर अब आपको कभी भी याद करना पड़ेगा क्या? नहीं सर, कभी याद नहीं करना पड़ेगा, हम एक बार सीख गए सर, अब कभी नहीं भूलेंगे। आइए, जब बूट स्ट्रैप लोडर आप पढ़ लिए तो अगला टर्म से दोस्तों आपका बूट लोडर। सर ये क्या है सर आपका? अरे ये तो पढ़ चुके हो, ये तो बहुत ईजी है दोस्तों।
ठीक, हाँ सर। आइए निकालते हैं भैया बूट लोडर। अब बूट लोडर इज अ क्रिटिकल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब ये भी क्या प्रकार पर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर का एक पीस है, हाँ सर। रनिंग ऑन एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम में रन करता है। वेन एवर अ कंप्यूटिंग सिस्टम इज इनिशियली पावर्ड ऑन, जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम पावर ऑन हो जाता है तब से ही द फर्स्ट पीस ऑफ कोड टू बी लोड एंड रन इज द बूट लोडर। जो सबसे पहला कोड, सबसे पहला प्रोग्राम, द फर्स्ट पीस ऑफ कोड, वो अर्थात पूरे कंप्यूटर का सबसे पहला कोड कौन सा है, पहला प्रोग्राम कौन सा है, टू बी लोडेड एंड रन, जो सबसे पहले लोड किया जाता है और रन किया जाता है, तो वही इज द बूट लोडर, वो बूट लोडर ही है। इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर द यूजर टू लोड एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस। तो यही वो इंटरफेस उपलब्ध कराता है जिससे आप ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर पाते हैं या आप अपने एप्लीकेशन को लोड कर पाते हैं। अर्थात पूरे कंप्यूटर सिस्टम का सबसे पहली बार लोड होने वाला कोड कौन सा है, सबसे पहली बार एक्टिवेट होने वाला कोड कौन सा है, तो आपका बूट लोडर कोड या बूट लोडर सॉफ्टवेयर। ठीक, हाँ सर। चलिए इस डेफिनेशन को मिला देता हूँ, फिर ऊपर वाला डेफिनेशन तो उसको भी ले आऊंगा मैं। ठीक, हाँ ये सर। इससे पहले एक बार देख लेते हैं इमेज में क्या जानकारी दिया, कुछ जानकारी दिया होगा तो। हाँ सर, छोड़िए उससे आपको पल्ले नहीं पड़ने वाला। आइए ठीक, हाँ और आते हैं और ले लेते हैं। आइए भैया, इतना एनर्जी झोंक झोंक के तो पूरा थक गया ना मैं, क्या करें। हमारे बच्चों के लिए करना पड़ता है भाई, वो हमसे प्यार करे ना करे, सपोर्ट करे ना करे, शेयर करे ना करे, हम तो करेंगे। भले वो ना चाहे कि इनके सर को कोई जाने, मगर हम तो चाहेंगे कि भैया हमारे स्टूडेंट किसी पोस्ट पे चल जाए तो उनको सब कुछ सब जाने। हाँ सर। अब बूट लोडर ऑल्सो कॉल्ड बूट मैनेजर, तो याद रखेंगे बूट लोडर को और किस नाम से जानते हैं, बोला ना हर एक लाइन जो ला रहा है सबसे आपका एक क्वेश्चन बना है। बूट लोडर को ही बूट मैनेजर कहते हैं। ठीक है। इज अ स्मॉल प्रोग्राम, अर्थात ये अपने आप में एक स्मॉल प्रोग्राम है। हाँ सर, हमको पता चल गया स्मॉल प्रोग्राम है, एक छोटा सा प्रोग्राम है, जैसे कि बूट स्ट्रैप था वैसे ही, और बूट स्ट्रैप का काम अलग था। हाँ सर। दैट प्लेसेस द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि प्लेस करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑफ कंप्यूटर इनटू मेमोरी, अर्थात ये क्या करता है, एकदम सिंपल सा बात कि आपको मैं पीछे ले चलता हूँ थोड़ा इतिहास के पन्नों में। इतिहास के पन्नों में जो पीछे ले गया मैं, जो इससे पहले क्लास देखे होंगे उनको पता चलेगा। हाँ सर, कि सर बायोस होने के बाद, पोस्ट होने के बाद जो यहाँ पे लोडर था ना, वो लोडर को और नहीं, जो आपका लोड कर रहा था, जबकि लोड कर रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में, तो बूट लोडर ही था सर। देखिए लिखा था आपको बूट लोडर ही था वो, जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड कर रहा था। पढ़ा सब चुका था मैं बोला ना, मगर आपको पढ़ने के बाद भी ध्यान नहीं रहता है, इसलिए मुझे फिर से पढ़ाना पड़ा। क्या सर बूट लोडर कौन सा है? सर बूट लोडर वह लोडर है, वह प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके हार्ड डिस्क से रैम में अपलोड करता है। ठीक, हाँ सर, दिख रहा है आपको? हाँ सर, यहाँ पे देखिए बूट लोडर सर क्या करता है, सर बूट लोडर ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है रैम में। हो गया सर, बूट लोडर ही ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल को लोड करता है रैम में। हाँ सर, सब पढ़ा चुका हूँ मैं, हर अलग अलग रूप में पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक, हाँ सर।
सर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है मेन मेमोरी या रैम में, तो लोड करने वाला काम कौन करता है? यही करता है आपका बूट लोडर। बोला हर चीज पढ़ा चुका हूं मैं। चलिए आइए, पढ़ाया तो हम सब है आपको, मगर वही वाला बात पढ़ने के बाद भी आप लोगों से समझ नहीं रहता है। हाँ सर, देखिए फिर लिखा है सर बायोस होने के बाद, पोस्ट होने के बाद जब लोडिंग के काम आया तो हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को, हार्ड डिस्क से लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कौन कर रहा था? तो जो लोडिंग का काम था वो ये लोडर कर, तो ये लोडर ही था दोस्तों आपका बूट लोडर, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में डाल रहा था। जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में लोड कर रहा था वही था आपका बूट लोडर। हाँ सर, लिखा लोडर, लोड करने का काम लोडर का है। हाँ सर, बायोस और पोस्ट होने के बाद ये लोडर अपना काम करता है तीसरे नंबर पे। हाँ सर, चलिए अब उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आते हैं हम सीधा सीधा अपने बूट लोडर वाले पेज पे। आइए, क्या सर, बूट लोडर जो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑफ कंप्यूटर इनटू मेमोरी, तो ये बात है कि स्मॉल प्रोग्राम है दैट प्लेसेस, मैंने उसको प्लेस करता है, उसको यहाँ से उठा के वहाँ डालता है, या उसको लोड करता है। प्लेसेस का मतलब लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर के मेन मेमोरी में, कंप्यूटर इनटू मेमोरी। हाँ सर, समझ में आ गया। हाँ सर, आइए वो चीज़ आपको देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, बूट लोडर इज अ क्रिटिकल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, तथा सब सर आपका एक सॉफ्टवेयर ही है। हाँ सर, स्मॉल सॉफ्टवेयर है। हाँ सर, रनिंग ऑन एनी सिस्टम, जो हर सिस्टम में चलता है। हाँ सर, वेनेवर कंप्यूटिंग सिस्टम इज इनिशियली पावर्ड ऑन, जैसे ही आपका कंप्यूटर सिस्टम का पावर ऑन होता है तो इनिशियल में सब शुरुआत में जब पावर ऑन किया जाता है, द फर्स्ट पीस ऑफ कोड, द फर्स्ट, इस पर रखेंगे फर्स्ट पीस ऑफ कोड टू बी लोडेड एंड रन, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में, किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस में सबसे पहला फर्स्ट पीस ऑफ कोड जो कि लोड होता है या रन होता है इज द बूट लोडर। अर्थात इस लाइन को कभी आप देख सकता है, द फर्स्ट पीस ऑफ कोड टू बी लोडेड एंड रन इज द नोन एज व्हाट, इज नोन एज बूट लोडर। अर्थात वो पहला पीस किसी प्रोग्राम का, किसी सॉफ्टवेयर का पीस या टुकड़ा, या कोई कोड, या वैसा कोड या वैसा प्रोग्राम का टुकड़ा, वैसा सॉफ्टवेयर का टुकड़ा, वैसा कोड जो कि सबसे पहला पीस है, जो कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम सबसे पहले लोड होता है और सबसे पहले रन होता है, वो बूट लोडर होता है। इज द बूट लोडर, इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस, और लोड होने के बाद यही आपका इंटरफेस देता है। वो इंटरफेस जो देता है आपको, वो स्क्रीन आपको ला के देता है जहाँ से आप यूज़र टू लोड, जहाँ से यूज़र लोड कर सके ऑपरेटिंग सिस्टम को और अन्य किसी भी एप्लीकेशंस को। अर्थात जब मैं देखा था आपके भाई, जब आपको भैया आपको समझाता हूँ, तो जब आप पावर ऑफ किए थे, हाँ सर, जब आप पावर ऑन कर रहे थे, हाँ सर, तो सबसे पहला इंटरफेस जब पावर ऑफ करने के बाद आ रहा था आपको भैया, उल्टा समझा रहा हूँ, पावर ऑफ किया तो आपका ऐसा ऑप्शन ऑफ करना है कि भाई रिस्टार्ट करना है। तो ऐसे जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो देखिए आता है कि कौन से यूजर सिस्टम में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करना है सर। तो जब टच करते हैं तो पहले स्क्रीन में आपको दिखता है कि टच कीजिए तो आपका एक्टिवेट होगा। तो जो प्रोग्राम है ना, जो आपके सामने इंटरफेस देता है, सब देख के समझ पाते हैं कि हाँ भैया यूजर नंबर 1 को एक्टिवेट कीजिए, यूजर नंबर 2 को एक्टिवेट कीजिए, वो यही देता है। ये सब छोड़ दीजिए, बस इतना समझिए कि पूरे कंप्यूटर में सबसे पहला प्रोग्राम जो रन होता है वो बूट लोडर प्रोग्राम है। और आइए मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट पीस ऑफ कोड है टू बी लोडेड इन एंड रन, है ना। हाँ सर, अर्थात आप समझेंगे बात को। आइए सर, ये कोई कुआं है, कुआं, हाँ सर कुआं है, हाँ सर, और सर यहाँ पे आपका लगा हुआ सर ऐसा करके, वो लगा हुआ ऐसा करके, हाँ सर चक्का वाला, हाँ सर चक्का लगा हुआ ऐसा यहाँ पे, इसमें से सब रस्सी डालेंगे, कुएं में बाल्टी जाएगा और कुएं में बाल्टी जो बंधा हुआ है सर आपको पानी लेकर के आएगा। हाँ सर, तो सर यही है, सबसे पहले पानी कौन लेके आता है? सबसे पहला पानी ला करके सर जो लोगों की प्यास बुझाएगा तब लोगों को प्यास बुझेगा। अर्थात कुएं से पानी लोड करके ड्रम में पानी डालेगा, अर्थात पानी को कुएं से लोड करेगा ड्रम में, ये तो हो गया। और बताइए पानी को कुएं से ड्रम में लोड करेगा, भैया वो तो हो गया भैया आपका, है ना। हाँ सर, और सबसे पहले पानी आपका कुएं से बाल्टी, जो बाल्टी में लोड हुआ, कुएं में से जो पानी है आपके बाल्टी में लोड हुआ, ये लोड कौन किया सर? ये जो आदमी था यहाँ पर, जो यहाँ पे खड़ा था आदमी, इसको पकड़ करके, हाँ सर आदमी को खड़ा था सर आपका पकड़ करके इसको, सर वही किया सर आपका, हाँ सर वही किया है सर। तो यही व्यक्ति दोस्तों हो गया आपका बूट लोडर। अर्थात बूट लोडर ही वो व्यक्ति है, वह पहला व्यक्ति है जो कि चालू किया बाल्टी में पानी भरना, कुएं से पानी भरना बाल्टी में,
और फिर उसके बाद इस पानी को कुएं से निकाल करके लोड कर दिया आपके ड्रम में, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका पानी, और उसको सबसे पहले लोड किया है कुएं से निकाल करके बाल्टी में लोड किया, तो वो काम था आपके बीएल का। अर्थात आप समझ गए कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही वह पानी है जिसको कुएं से निकाल करके ड्रम में डालना है। तो पानी क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? पानी हो गया। उसको कहाँ डालना है? कुएं से डालना है आपके ड्रम में, अर्थात आपके हार्ड डिस्क से डालना है, आपके हार्ड डिस्क डालना है आपके किसमें? ड्रम बोले तो आपका रैम में। हाँ सर, ऑपरेटिंग सिस्टम को जो कि एक पानी है कुएं से डालना है ड्रम में, कुएं से डालना है ड्रम में, उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क डालना है रैम में। मगर भैया हार्ड डिस्क से डालने के लिए रैम में पहले हार्ड डिस्क तक भी तो उसको करना पड़ेगा ना। कोई यहाँ पे होगा ना, कोई यहाँ से यहाँ कोई खड़ा होगा ना, यहाँ पे कोई खड़ा होगा ना ऊंचाई में, तो यहाँ से खींचेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम के पास से, और खींचने के बाद फिर यहाँ पे देगा इसको। तो हाँ सर, अर्थात यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले अपने साधन में डालेगा। हाँ सर, तो ये होता है बूट लोडर। अर्थात बूट लोडर इसलिए फर्स्ट पीस ऑफ कोड कहलाता है, अर्थात वो ऐसा कोड है जो सबसे पहले खुद लोड होता है। और खुद लोड, मान लीजिए आप दो भाई हैं, आप सबसे पहले खुद छत चढ़ गए तो आप हो गए बूट लोडर। अब आप अपने भाई को खींच करके छत पे चढ़ाए तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसको भेज दिए बगल वाले घर में। हाँ सर, तो समझ में आगे बात बूट लोडर। हाँ सर, प्रैक्टिकली रूप से मैं समझ लिया, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों इसको पहला पीस कहा गया? क्योंकि यही सबसे पहले आपका काम करता है, सबसे पहले यही एक्टिवेट होता है। तभी तो भैया आपको बड़ा भाई छत पे जाएगा जिस तरह से चढ़ के, तभी तो अपने छोटे भाई को खींचेगा ना ऊपर। हाँ सर, तो बड़े भैया कौन है? बूट लोडर है। हाँ सर, चलिए तो आपको दोस्तों बूट लोडर, बूट स्ट्रैप लोडर और बूट लोडर दोनों आपका हो गया दोस्तों, ठीक। हाँ सर, आइए तो सर हमारा बूट स्ट्रैप लोडर, सर मेरा बूट स्ट्रैप लोडर और सर मेरा बूट लोडर दोनों हो गया। हाँ सर, एपी है वो, ठीक हो गया। हाँ सर, हाँ सर मेरा बूट लोडर हो गया और मेरा बूट स्ट्रैप लोडर हो गया, बूट लोडर दोनों हो गया। अब दोस्तों बचता आपका हाइबरनेशन एंड स्लीप मोड। आइए हम आते हैं आपके हाइबरनेशन एंड स्लीप मोड पे। इसको मैं गूगल से निकाल के आपको पहले दिखा दूं, फिर मैं अपने हिसाब से समझा दूंगा, तो आपको चिंता की कोई बात नहीं रहेगी। आइए सबसे पहले लिख लेते हैं, मान लीजिए इसको एक ही तरफ लिख देंगे दोनों के साथ। सर स्लीप मोड लिख लीजिए, सर स्लीप मोड। हाँ सर, एंड आपको लिख लीजिए इधर, आप लिख लीजिए हाइबरनेशन, हाइबरनेशन। हाँ सर, आइए देखते हैं कोई डिफरेंस वाला साथ में मिल जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों को एक साथ समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। हाँ सर, तो लिखिए स्लीप मोड वर्सेस हाइबरनेट, हाइबरनेट 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 हाइबरनेशन। चलिए हाँ सर, तो देखते हैं कंपेयर वाला मिल जाए तो मिल गया। आइए आपको काम खत्म, टेंशन खत्म, सब चीज़ का काम यहीं पे बना के दे दिया मैं भैया। अब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। हाँ सर, चलिए फिर काम करते हैं हम अपने, पहले इन्हीं को इतना बड़ा कर देते हैं कि भैया सब आपको अच्छे से दिखे, सबको मिटा देते हैं, पीछे रहेंगे अपने, क्या दिक्कत की बात है। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, शब्द आपको दिख रहे हैं कि नहीं, चेक कर लीजिए एक बार अपने इंटरफेस पे कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं ठीक से। हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिख रहा है आप लोगों को। अगर लगे तो अपना वो रेशियो बढ़ा लेंगे, स्क्रीन की क्वालिटी बढ़ा करके देख लेंगे एक बार, है ना। हाँ सर, चलिए आइए समझा दूँ आप लोगों को। सर तो स्लीप मोड समझ लेते हैं, ठीक है। एक बार इसको पूरा पढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं, फिर इसको कंपेयर कर लेंगे। चलिए एक साथ देखते हैं। अ मोड इन द कंप्यूटर, एक स्लीप मोड एक ऐसा मोड है, तो स्लीप मोड एक मोड है ना सर। आप हाइबरनेट पढ़ रहे हैं वर्सेस स्लीप मोड पढ़ रहे हैं, दोनों एक मोड है। हाँ सर, दोनों एक मोड है ना सर, दोनों एक मोड है। हाँ सर, मोड किसमें सर? कंप्यूटर सिस्टम में है, कंप्यूटर सिस्टम में दोनों एक मोड है सर, कंप्यूटर सिस्टम में दोनों एक मोड है। हाँ सर, या तो क्लियर हो गया। हाँ सर, अब स्लीप मोड में दैट इज रफली इक्विवेलेंट टू
पॉजिंग द स्टेट ऑफ द मशीन, वो क्या बोल रहा है, ये लगभग लगभग रफली इक्विवेलेंट, रफली में लगभग लगभग, इक्विवेलेंट माने एक जैसा है, लगभग लगभग एक जैसा है, किसके जैसा है, पॉसिंग अर्थात पॉज कर देना, द स्टेट ऑफ द मशीन, किसी मशीन को पॉज कर देने की समान ही है आपका स्लीप मोड, मतलब पॉज उससे अलग है मगर स्लीप मोड भी लगभग लगभग पॉज करने के समान ही है। ठीक, हाँ समझ जाएंगे, लास्ट में आपको मैं एक शब्द बोलूंगा मुंह से, आप सब समझ जाएंगे, पहले आप समझ तो लीजिए इससे कैसे क्वेश्चन बनता है। ऐसे ही आपको सेंटेंस जवाब दे देगा, द प्रोसेस इज या द टर्म इज नोन एज व्हाट इन विच द कंप्यूटर दैट इज रफली इक्विवेलेंट टू पॉसिंग द स्टेट ऑफ द मशीन, अर्थात मशीन लगभग लगभग पॉज स्टेट, जैसा प्ले पॉज करते हैं पॉज वाले स्टेट के जैसे हो जाता है। हाँ सर, तो उस मोड को क्या कहते हैं, तब बोलेंगे सर उसे स्लीप मोड कहते हैं। ठीक, आते हैं इस पे प्रैक्टिकली आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, हो गया। अ मोड इन द कंप्यूटर दैट सेव्स, क्या कहता है सर, ये सेव करता है ऑल कंप्यूटर ऑपरेशनल डाटा ऑन द, ये क्या कर दिया, सेव करेगा ऑल कंप्यूटर के सभी ऑपरेशनल डाटा को, सेव करेगा कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशनल डाटा, अर्थात आप कंप्यूटर में बैठ के जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस सभी कार्य को ये सेव कर देगा। अगर आप हाइबरनेट मोड ऑन करेंगे तो सेव कर देगा, कहाँ सेव कर देगा, ऑन द फिक्स्ड डिस्क बिफोर टर्निंग द कंप्यूटर ऑफ, किसमें सेव कर देगा, सेव कर देगा फिक्स्ड डिस्क में, डिस्क में क्या लिखा मतलब आपका हार्ड डिस्क में, अर्थात कहने मतलब सर आपका वोलाटाइल या पे नॉन वोलाटाइल माने स्थायी मेमोरी में या डिस्क में सेव कर देगा। अर्थात जैसे ही आप मान लीजिए कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हैं, आप MS वर्ड में लेटर टाइप किए, अब क्या हुआ आपको, भैया पता चल कि भैया आपको किसी ने बुला लिया कि भैया थोड़ा मार्केट आइए, सामान लेकर के आइए मार्केट से यहाँ से भैया 10 किलोमीटर दूर आपको जाना है और आना है सामान। तब क्या किया भैया, आप तुरंत हाइबरनेट का बटन दबा दिए, तो आप जितना काम किए थे पूरा काम, जितना आधे अधूरा आप लेटर लिखे थे MS वर्ड में, आधे प्रेजेंटेशन आप बनाए थे आपके MS पावर पॉइंट में, आधे आप स्प्रेडशीट बनाए थे एक्सेल में, वो पूरा ऑपरेशन जो आप किए थे उस पूरे डाटा को वो सेव कर देगा आपके डिस्क में, मतलब हार्ड डिस्क में, ताकि अगर टर्निंग ऑफ हो जाए, बिफोर, इससे पहले कि टर्निंग ऑफ हो जाए आपका कंप्यूटर आपका टर्निंग ऑफ हो जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए, तब भी उस डाटा पे कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि वह डाटा आपके हार्ड डिस्क में सेव है, जो कि आपका एक स्थायी मेमोरी है, अर्थात आपका डाटा गायब नहीं होगा। मतलब सोचिए आप, क्या आपको प्रैक्टिकली समझिए। ठीक, हाँ सर, दोनों को समझिए, आपको दोनों बात समझा तो आप समझ जाएंगे। हाँ सर मैं घर में बैठ के काम कर रहा था, MS वर्ड में मैं लेटर टाइप कर रहा हूँ, ठीक, आप भी काम कर रहे हैं। हाँ सर, काम कर रहे हैं, या प्रेजेंटेशन बना रहे हैं पावर पॉइंट में, या स्प्रेडशीट एक्सेल में स्प्रेडशीट पे काम कर रहे हैं। हाँ सर, कुछ भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, आप उस पर कुछ भी कार्य कर रहे हैं, आपका काम अभी आधा अधूरा ही हुआ है, आपको मम्मी ने बोला बेटा थोड़ा इधर आ, तो ये सामान ऊपर में थोड़ा उतार दे, आपको पता है सर मेरे को 2 से 3 मिनट लगेगा, तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ तुरंत स्लीप मोड ऑन कर देंगे। सर क्या करेंगे, आप तुरंत स्लीप मोड ऑन कर देंगे, तो आपको जो काम है वहीं पे पॉज हो जाएगा। है ठीक, इतना समझ गए ना। हाँ, ये समझिए सर, थोड़ा का काम तो 2 मिनट का काम है, करके आना है, 5 मिनट का काम है, करके आना है, इसलिए मैं स्लीप मोड का यूज़ कर लूँगा। ठीक, अर्थात दोनों में अपने काम को वहीं पे रोकना है, और एक में अगर कम समय की बात है तब स्लीप मोड का उपयोग कर रहे हैं, और एक में ज़्यादा समय लगना, जैसे आपका हाइबरनेट अब आते हैं, फिर आप कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहे थे, आपकी मम्मी ने बोला बेटा तेरे पापा वहाँ पे खड़े बस स्टैंड में, उनकी गाड़ी पंचर हो गई है, जा उनकी गाड़ी बनवा दे और उनको लेके आ। तो अब आप अपने काम को, कि भैया मेरे काम, या मैं जो काम किया हूँ इसको छोड़ के जाऊँगा, या अगर छोड़ के जाऊँगा, भाई आपको पता आप घर में ही है, जब सामान उतार के अपनी मम्मी को दे रहे थे, लाइट गोल भी होगा, तो उससे पहले लाइट गोल होगा, तो जब तक आपका UPS का पावर रहेगा उतने में आप अपने फाइल को सेव कर लेंगे, है ना। हाँ सर, तो इसलिए स्लीप मोड आप एक्टिवेट कर दिए और जाके मम्मी का सामान उतारने में मदद कर दिए। मगर आपको पता है कि भैया मैं बाजार जा रहा हूँ और मेरा काम आधा अधूरा अटका हुआ है, और इस बीच में जब मैं बाजार गया अगर लाइट गोल हो गया तो मेरा जो काम है तो पूरा उड़ जाएगा, और फाइल सेव भी नहीं करना चाह रहे हैं आप, तो क्या करेंगे आप सर, तुरंत आप हाइबरनेट बटन आप दबा देंगे। जैसे आप कंप्यूटर को हाइबरनेट करेंगे तो जितना भी आपका काम हुआ है वो आपके हार्ड डिस्क में फिक्स्ड डिस्क में सेव हो जाएगा। हाइबरनेट करके आप चल जाइए अपना काम कीजिए, अपने पापा जी को जाइए बस स्टैंड से उनका गाड़ी बनवाइए, उनको लेकर के आइए, उनका गाड़ी बनाने दे दीजिए, उनको लेकर के आ जाइए। उस बीच मान लीजिए लाइट गोल भी हो गया,
तो कंप्यूटर आपका बंद भी हो गया, लाइट गोल हुआ, यूपीएस में जब तक चला 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 टू 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 करके फिर यूपीएस का पावर खत्म हुआ, कंप्यूटर बंद हो गया, तो आपको टेंशन रहेगा, अरे मेरे तो पूरा काम उड़ गया, फिर से मुझे उतना आधा काम करना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, आपको उतना आधा काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने हाइबरनेट मोड का उपयोग किया था, अर्थात आपका काम हार्ड डिस्क में सेव रहेगा। अब आप इसको प्रैक्टिकली रूप से समझ पाए? हाँ सर, हम प्रैक्टिकली रूप से दोनों का समझ पाए कि दोनों में क्या क्या यूज है, दोनों का क्या महत्व है। चलिए बोला ना आपको, जब मैं बोल दूंगा तो आपको पानी रे बबली पानी हो जाएगा आपका टॉपिक, ठीक है? पानी टिम टिम कोरा। चलिए आइए, हाय, ठीक समझ गए दोनों बात भैया? हाँ, इसमें आपको जो ऑपरेशनल डाटा है वो हार्ड डिस्क में कंप्यूटर के ऑफ होने पे भी कंप्लीटली आपके सेव रहेगा। हाँ सर, इसमें आप देखते हैं हाइबरनेट में कंप्यूटर डज नॉट कंज्यूम एनी पावर, मगर आपका काम सेव कर दिया, अब कंप्यूटर में कोई काम हो तो नहीं रहा है, अर्थात वो अपने पावर को बचा लेगा। अर्थात दोनों मोड क्यों यूज करते हैं? दोनों मोड आप यूज ही इसीलिए करते हैं कि आपके कंप्यूटर का पावर सेव हो सके, इसलिए दोनों आपके पावर सेविंग मोड है। ठीक है, ठीक, क्योंकि अब जैसे ही हाइबरनेट स्लीप मोड दबाते हैं, कंप्यूटर अपने सारे एक्टिविटी को छोड़ देता है और अपने पावर को बचाने लगता है। ठीक है भैया, ऐसे कर लेगा, ऐसे कोड लेगा, ठीक है भैया, अब जब मालिक आएंगे तभी मैं एक्टिवेट होऊंगा, तब तक अपने एनर्जी को बचा लेता हूँ, बस ऐसे ही काम होता है। ठीक, हाँ सर, तो दोनों आपके पावर सेविंग मोड है। जैसे मैं हाथ हिला पढ़ा रहा हूँ ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा, किसी ने मुझे स्लीप मोड दबा दी 2 मिनट के लिए तो चुपचाप ऐसे खड़े हो जाऊंगा, और हाइबरनेट दबा दिया तो मैं और ऐसे आंख बंद करके ऐसे हो जाऊंगा ऐसे। ठीक, हाँ सर, ताकि मेरा पूरा एनर्जी बच जाए। हाँ, ये मैं सो जाऊँ जमीन में आराम से। हाँ ठीक, तो कंप्यूटर डज नॉट कंज्यूम एनी पावर, कंप्यूटर कंज्यूम्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर। मैं क्या बोला? हाइबरनेट आपको पता है भैया कब आएंगे पता नहीं, तो उस समय तक बहुत एनर्जी का कंप्यूटर यूज कर लेगा, बहुत सारा बिजली भी यूज कर लेगा, बहुत सारी बिजली कंज्यूम कर लेगा। तो हाँ सर, उससे मुझे बहुत बिजली खराब मेरा खपत कर सकता है, तो इसलिए उन सभी बिजली को बचाने के लिए कंप्यूटर डज नॉट कंज्यूम एनी पावर, तो कंप्यूटर मेरा कोई बिजली कोई पावर मेरा कंज्यूम ना करे, इसलिए आप हाइबरनेट मोड दबाते हैं। तो इसको ऐसे ही पूछ सकता है, जो एक एग्जाम्पल होता है वो। और दूसरा ये कि कंप्यूटर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर पावर का कंज्यूम करे ही ना, तो कंप्यूटर डज नॉट कंज्यूम एनी पावर, तो कंप्यूटर आपका कोई भी कंज्यूम ना करे, कोई भी पावर का उपयोग ना करे, डज नॉट कंज्यूम, कंप्यूटर डज नॉट कंज्यूम एनी पावर। तो आप हाइबरनेट कर देंगे तो आपका कंप्यूटर एक भी पावर का उपयोग नहीं करेगा। ऐसे तो करते हैं मगर नहीं करेगा, आप समझिए वो पूरा अपने आप को सब चीज अपना बंद करके वो रुक गया। ठीक, हाँ सर, और इसमें आपको भैया हम बोला था कि भैया आप जब स्लीप मोड किए तो मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो आप कैसे खड़े होने में एनर्जी लग रहा है कि नहीं? और हाइबरनेट में क्या बताया कि मैं सीधे सीधे सो गया आराम से, तो खड़े होने में जो एनर्जी लग रहा था वो भी नहीं लगा। हाँ, तो यहाँ पे कोई पावर यूज नहीं होता है, कोई पावर कंज्यूम नहीं करता है, मेरे पास शरीर कोई पावर कंज्यूम नहीं किया, मैं सो गया तो कोई पावर लगा क्या? नहीं सर, मगर अगर मैं खड़ा हूँ ऐसे करके तो मेरा पावर लग रहा है कि नहीं? खड़े होने में, हाथ ऐसे फोल्ड करके रखने में, आपको ऐसे देखने में। हाँ सर, इसलिए यहाँ पे आपका थोड़ा पावर कंज्यूम होता है, इसलिए कंप्यूटर कंज्यूम्स स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर, यहाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर को कंज्यूम करता है कंप्यूटर। हाँ सर, बहुत अच्छे से हम समझ गए। चलिए, मैं बोल रहा था आपको जब समझाने पे आ जाऊंगा तो दोस्तों भी कुछ बचा है कि जो आज तक आपको नहीं समझा पाया हूँ। चलिए, हाइबरनेट इज ऑल्सो कॉल्ड सस्पेंड टू डिस्क, अर्थात सर हाइबरनेट को बोलते हैं सस्पेंड टू डिस्क। तो आपको टर्म दे दे, द टर्म सस्पेंड टू डिस्क डिनोट, अर्थात यह तथ्य या यह पॉइंट सस्पेंड टू डिस्क किस चीज को डिनोट करता है? हाइबरनेट को, स्लीप मोड को, बूट लोडर को, बूट स्ट्रैप लोडर को, तो आपको बताना पड़ेगा सस्पेंड टू डिस्क अगर कह रहा है तो सर वो हाइबरनेट का बात कर रहा है। तो सर क्यों? क्योंकि आपके ऑपरेशनल डाटा जो थे चाहे बीच में ही थे तो उसको सस्पेंड करके बैठा देते हैं कुछ देर के लिए। हाँ सर, सस्पेंड मतलब क्या होता है? नौकरी से निकाला नहीं है, कुछ दिनों के लिए आपको बैठा दिया घर पे कि जाइए बैठिए, आपको पनिशमेंट है। तो सर वैसे यहाँ भी तो हुआ ना, जो मैं आपको आधा अधूरा काम छोड़ के गया था, उस आधा अधूरे काम को मेरे ये हार्ड डिस्क में बैठा दिया सर हाइबरनेट करने से। हाँ सर, ऑपरेशनल डाटा को मेरे हार्ड डिस्क में डाल करके बैठा दिया, जो चुपचाप बैठ, जब तक मालिक नहीं आ रहे हैं तब तक तो चुपचाप वहीं बैठना है, हार्ड डिस्क में बैठ चुपचाप। हाँ, इसलिए इसको कहते हैं सस्पेंड टू डिस्क। क्या याद करना पड़ा? नहीं सर, कॉमन सेंस है। हाँ, और ये रखें, स्लीप इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंड बाई, अर्थात स्लीप को क्या बोलते हैं? सर स्लीप को आप बोलते हैं स्टैंड बाई। आइए आपको इसका एग्जांपल में दिखाऊंगा अब, शायद उसमें है तो कहाँ गई? हाँ सर, सर देखिए
यहाँ आपको दिया हुआ स्टैंड बाई का ऑप्शन, आपको दिख रहा है आंखों से? हाँ सर। ये रिस्टार्ट का होता है, टर्न आपको स्टैंड बाई का अर्थात ये कुछ नहीं, स्टैंड बाई मतलब स्लीप मोड का ही बटन दिया हुआ है आपको, ठीक। हाँ सर, एक तरह आप ऐसे इंटरफेस देखिए ना सर, हाँ स्टैंड बाई करने का, हाँ सर वहीं पे, और हाइबरनेट करने का भी नीचे में ऑप्शन होता है जो इसमें नहीं दिखाया, ठीक। चलिए, हाँ सर मजा ही आ गया सर, आइए मजा आ गया तो भैया मजा लीजिए, सीखने चलिए। हाँ सर, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैंड बाई प्रोसेस, स्लीप को ही बोलते हैं, स्लीप मोड को ही बोलते हैं स्टैंड बाई। हाँ सर, और सस्पेंड एंड सस्पेंड टू रैम, ठीक, इसको बोलते हैं सस्पेंड टू डिस्क, क्योंकि भाई हार्ड डिस्क में जा रहा है, हार्ड डिस्क आपका एक परमानेंट मेमोरी है, तो आपका काम परमानेंटली स्टोर रहेगा, मगर यहाँ आपका परमानेंट डिस्क में नहीं हो रहा है, परमानेंट आपका डिस्क में स्टोर नहीं हो रहा है, यहाँ आपका सस्पेंड किया जा रहा है, सस्पेंड एंड सस्पेंड टू रैम, अर्थात देखिए यहाँ पे आपको जो डाटा यहाँ पे आप स्लीप मोड करेंगे तो आपका डाटा जो है वो रैम मेमोरी में ही कुछ देर के लिए होल्ड होके रहेगा, ठीक। मगर रैम आपको पता है सर, रैम आपका अस्थायी मेमोरी है, तो अगर पावर कट हो गया तो रैम से जितनी मेमोरी होती है, जितनी डाटा होती है उड़ जाता है, आपको ये बात पता है? हाँ सर, इसलिए दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि सर इसमें आपका डाटा जो है वो हार्ड डिस्क में कॉपी हो गया, हार्ड डिस्क में जाके लोड हो गया, हार्ड डिस्क में जाके जमा हो गया था तो स्थायी मेमोरी में जमा हो गया, और इसमें आपका डाटा रैम में जाके जमा हो रहा, जो कि स्थायी मेमोरी है, इसमें पावर कट होगा तो पूरा डाटा आपको वापस मिल जाएगा, इसमें पावर कट होगा तो वो डाटा प्राप्त नहीं होगा। इसमें डाटा हार्ड डिस्क में रहता है, इसमें डाटा आपके रैम में रहता है, इसमें आपको सस्पेंड कर देना मतलब डाटा को कहाँ भेज देते हैं? हार्ड डिस्क में भेजते हैं, इसलिए इसे कहते हैं सस्पेंड टू डिस्क। इसमें आपका डाटा को सस्पेंड करके कहाँ भेजते हैं? रैम, इसलिए इसका नाम है सस्पेंड टू रैम। हाँ सर, चलिए, तो आपको दोनों पूछेगा, आपको पता रहेगा? हाँ सर, बहुत अच्छे से हमको इस बारे में जानकारी रहेगा, ठीक है। आइए, यूजर कैन सेलेक्ट हाइबरनेट व्हेन ही इज नॉट यूजिंग द कंप्यूटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। जब आपको शुरू में एग्जांपल दिया, अब समझा कि यहाँ सर अगर लॉन्ग पीरियड के लिए अगर इंसान यूजर कैन सेलेक्ट हाइबरनेट, यूजर हाइबरनेट को तभी सेलेक्ट करता है, हाइबरनेट को तभी सेलेक्ट करता है व्हेन ही इज नॉट यूजिंग द, जब वो यूज नहीं कर रहा है कंप्यूटर को फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय से, ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट क्लोजिंग करेंटली रनिंग एप्लीकेशन, अर्थात अगर वो बहुत लंबे समय तक जिस एप्लीकेशन में काम कर रहा था उसको क्लोज किए बिना छोड़ना चाहता है, अर्थात जैसे कि मुझे अपने पिताजी को लेने जाना था, बस स्टैंड उनकी गाड़ी पंचर हो गई है, उनको लेकर वापस आना था, लंबा समय लगना था, मैं MS वर्ड में आधा लेटर टाइप कर चुका था, तो मुझे अपना एप्लीकेशन रन ऑफ नहीं करना था, तो मैं उसको उतने ही पे रहने दिया अपने एप्लीकेशन को और हाइबरनेट करके चला गया, तो जो मेरा आधा लिखा हुआ डाटा था वो मेरे हार्ड डिस्क में सेव हो गया, और मैं चला गया लॉन्ग टाइम के लिए, अपने पिताजी का गाड़ी पंचर बनाने दे के आ गया, उनके साथ गन्ना जूस पीते वगैरह वापस घर आ गया, फिर आके अपने सिस्टम बैठ के हाइबरनेट से हटाया और अपना काम पुनः चालू कर दिया। हाँ सर, ये आप पूरा प्रोसेस समझ गए। तो लॉन्ग पीरियड के लिए अगर आपको अपने एप्लीकेशन को क्लोज किए बिना, अपने एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करना है, सिस्टम को छोड़ना है, और भाई आप कोई एप्लीकेशन को ओपन करके ऐसे छोड़ देंगे तो क्या होगा? मान लीजिए आप कोई वीडियो आप खुद देखिए, आप यूट्यूब में वीडियो प्ले कर दीजिए और आप सो जाइए, क्या होता है सर? आपको बैटरी खत्म हो जाता है कि नहीं? हाँ सर, होता है कि नहीं आपके फोन में बैटरी खत्म? हाँ सर। और उसी में अगर हाइबरनेट मोड आप ऑन कर दोगे तो अगर आप सो गए, एप्लीकेशन मेरे सोने के 5 मिनट बाद, मेरे सोने के 5 मिनट बाद ही हाइबरनेट मोड एक्टिवेट हो जाए, अर्थात आप ऐसा कोई प्रोसेस बना के रखे हैं तो 5 मिनट के बाद वो पूरा पावर बचा देगा, आपका पावर खत्म नहीं होगा। इसलिए आपके फोन में दिया रहता है पावर सेविंग मोड। आप देखेंगे जब पावर सेविंग मोड में आप डालते हैं तो जितने बैकग्राउंड में आपके जितने भी एप्लीकेशन है वो रन करना बंद कर देते हैं, पूरा जितना ब्राइटनेस आपका कम हो जाता है मोबाइल में। हाँ सर, तो वैसी तरीके से ये ठीक है। और यहाँ पे क्या सर, लॉन्ग पीरियड का बात है या सर आपका शॉर्ट पीरियड का बात होगा? हाँ सर। तो यूजर कैन सेलेक्ट स्लीप व्हेन, यूजर कैन स्लीप, यूजर तभी स्लीप मोड को सेलेक्ट करता है व्हेन, मैंने जब ही इज नॉट यूजिंग द कंप्यूटर, जब वो कंप्यूटर को यूज ना करे, फॉर अ शॉर्ट पीरियड, अर्थात छोटे समय के लिए उसको कंप्यूटर को यूज नहीं करना है, और अचानक उसका एप्लीकेशन खुला रहे मगर एप्लीकेशन खुल करके भी ज्यादा पावर को कंज्यूम ना करे तो भैया यूज करेगा स्लीप मोड का, है ना। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विदाउट क्लोजिंग द करंट रनिंग एप्लीकेशन, विदाउट क्लोजिंग द करंट रनिंग एप्लीकेशन, तो दोनों सब में सेम चीज है। अगर आपको भाई लंबे समय के लिए आप कहीं जा रहे हैं तो आपको अपना पावर बचाना है तो आप हाइबरनेट का भी उपयोग करते हैं। छोटे समय के लिए आप कहीं जा रहे हैं, आपको अपने एप्लीकेशन को बंद नहीं करना है, एप्लीकेशन जो कार्य हो उस कार्य को भूत नहीं रहने देना है, और आपको लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो हाइबरनेट यूज करेंगे, छोटे समय के लिए जा रहे हैं कहीं तो आप भैया स्लीप मोड एक्टिवेट करेंगे। और दोनों एक दोनों आपके पावर सेविंग मोड है, जो कि आपको मैं ऊपर में ही बता दिया था।
हो गया कि नहीं आपका हाइबरनेट और स्लीप मोड खत्म? स्वाहा। हाँ सर, हमारा पूरा हाइबरनेट और स्लीप मोड पूरा अच्छे से खत्म हो गया। तो आइए दोस्तों, हम हाइबरनेट और स्लीप मोड का पूरा हम पर्चा खोल अध्ययन कर चुके हैं। हाइबरनेट एंड स्लीप मोड, ठीक। हाय रे, बड़ा मेहनत है भाई। ठीक। बस इसमें वही की पॉइंट याद रखेंगे। इसमें आपका सारा रनिंग जो प्रोग्राम है, इसमें सारा रनिंग प्रोग्राम है वो रैम पे चल जाता है, और इसमें सारा रनिंग डाटा जो है वो आपके डिस्क में चल जाता है। ठीक हो गया? हाँ सर, ये रैम और डिस्क वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे बस। ठीक, आपसे डिफरेंस पूछेगा तो आपसे बन जाएगा। हो गया क्लियर? हाँ सर, हो गया ना? हाँ, एक डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ मैं। चलिए। हाँ सर, सर ये मेरा सीपीयू है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ सर पूरा। हाँ सर, सीपीयू है मेरा। सीपीयू जो मेरे पूरे काम को कंट्रोल करता है। सर सीपीयू के बाद आपको सबसे पहले पता है आपको सर रैम होता है। हाँ सर। हाँ सर, फिर आपको सीपीयू थोड़ा दूर में होता है सर आपका हार्ड डिस्क। हाँ सर, हार्ड डिस्क। अगर मेरे को कहीं जाना है तो मेरा डाटा अगर आपका सीपीयू से हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाता है, आपका हाइबरनेट हो जाएगा। सीपीयू से जो मैं काम कर रहा था वहाँ से आपका हार्ड डिस्क में जाके सेव हो गया तो आपका हाइबरनेट है, और सीपीयू से मेरा डाटा अगर आपका रैम में जाके सेव हो गया तो आपका स्लीप मोड है। स्लीप मोड है, और आपका हाइबरनेट मोड है। तो आप पूरा कंप्यूटर को चलाना सीख गए कि नहीं? कंप्यूटर का प्रैक्टिकली रूप से आप यूज सीख रहे हैं कि नहीं यहाँ पे? क्या आप अपने कंप्यूटर में ये एप्लीकेशन का इस चीज का आप यूज कर पाएंगे कि नहीं प्रैक्टिकली रूप से? तो बताइए, क्या आप इसको इससे पहले इतना प्रैक्टिकल रूप से कभी पता था कंप्यूटर के बारे में? तो आप सोचिए, जब आप इसको सीख चुके हैं अब आप, तो कभी इसको भूलेंगे? एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा इससे, आपसे कैसे नहीं बनेगा? और आपको चित्र भी दे दिया मैं कि अगर सीपीयू से जो आप काम कर रहे थे वहां से अगर रैम में जाकर के डाटा सेव हो जाए तो स्लीप मोड है, और जाके अगर आपका हाइबरनेट में मतलब हार्ड डिस्क में आगे सेव हो जाए तो हाइबरनेट मोड है। हाँ सर, क्लियर हो गया? हाँ सर। और जो आपका आगे सेव हो रहा है आपका डाटा है ना? डाटा है सर, ये भी आपका डाटा है। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, चलिए अब समझ गए बात को। चलिए भैया, देख लें, आपको इतना भी हो गया। देख लेते हैं, 1 मिनट समय बचा तो कुछ और जरूरी तथ्य हैं आपको बता दूंगा मैं। आइए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बता दें इसी तथ्य इसी समय पर हम आपको थोड़ा, है ना? हम चलिए, इसी में आपको मैं एक जानकारी दे रहा हूँ थोड़ा सा आईटी लॉ के बारे में। आईटी लॉ के बारे में जानकारी क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कभी अगर क्वेश्चन पूछ लिया आईटी लॉ के बारे में, बताइए कंप्यूटर का आईटी लॉ कब आया था, सब सही पूछ लिया, उसमें कब संशोधन हुआ था यही पूछ लिया, तो आपको उतनी जानकारी तो होनी चाहिए, है ना? चलिए, थोड़ा सा आईटी लॉ के बारे में लिखा देता हूँ मैं। चलिए, ताकि आपको थोड़ा सा जानकारी उसका भी रहे, है ना? हाँ सर, आईटी लॉ एंड एक्ट, ठीक। हाँ सर, लिख लीजिए आईटी लॉ इन इंडिया। हाँ सर, लिख रहे आपको? हाँ सर, इसको लिख लीजिए। ये क्या हो गया भैया, इसमें बताइए। नो 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 नो, बैक। हाँ सर, हाँ सर। चलिए, आपको मैं इसी कुछ नहीं कर रहा, बस इसी को मैं क्रमबद्ध तरीके से आपके लिए स्क्रीनशॉट में उतारते चलता हूँ, आपको इसी से काम पूरा बन जाएगा। हाँ सर, पूछेगा भारत में जो आईटी लॉ है उसका पूर्ण नेम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। याद रखेंगे, सन 2000, आईटी एक्ट 2000 या ITA 2000। हाँ सर, इसका फुल फॉर्म है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ऑल्सो नोन एज ITA 2000 या IT एक्ट इज एन एक्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट नंबर 21 ऑफ 2000 नोटिफाइड ऑन 17 अक्टूबर 2000। इट इज द प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विद साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब आप समझे कि मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि आपको दोस्तों साइबर क्राइम में किस किस तरीके की सजा होगा, कितना पेनाल्टी होगा, क्या क्या क्राइम को कवर किया जाएगा, वो इसी लॉ से डिफाइन होता है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मानी ई कॉमर्स में भी आपका जो जितना फेरबदल है, पैसे का लेन देन है, रिफंड है, उफंड है, कोई दिक्कत है आपके आईटी लॉ के ही तहत ही, आईटी लॉ का जो कानून है इसके तहत ही रिजॉल्व किया जाता है। हाँ सर, तो इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी था, कि आपको प्रैक्टिकली रूप से पता चलना चाहिए कि दोनों क्राइम करने से आपको सजा किस लॉ किस कानून के आधार पर मिलेगी, है ना। आपने किसी के साथ साइबर क्राइम किया है तो कौन से कानून के तहत आपको सजा मिलेगी ये भी पता चलना चाहिए। हाँ सर, ठीक। तो इसका आपको दायरा याद रहना चाहिए कि भाई कौन कौन दायरा कवर करता है। तो सर ये आपके साइबर क्राइम का जुड़ा अगर कोई हो रहा है तो उससे जुड़ा हुआ दायरा, उसमें क्या सजा होगा, क्या प्रावधान है, सब इसी लॉ में दिया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोले तो ई कॉमर्स, तो ये ई कॉमर्स का फुल फॉर्म पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। हाँ सर, ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। हाँ सर इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसका नाम पूछता है सबसे पहले। हाँ सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इसका नाम पूछता है। हाँ सर, इसी शॉर्ट में आपको देता है ITA 2000 या IT एक्ट 2000 करके। ठीक, हाँ सर, क्लियर हो गया। ये इंडियन पार्लियामेंट में 17 अक्टूबर 2000 को नोटिफाइड हुआ था। हाँ सर, चलिए इतना ध्यान रखिए आपको। इंडियन पार्लियामेंट, चलिए इसी में आगे आते हैं भैया। जो आपको मेन जानकारी इससे मिलना चाहिए वो यहीं पे आपको मैं बता दे रहा हूँ, ताकि आपको इस पेज से ही आपका मेन काम आपका पूरा बन जाए, है ना। हाँ सर, चलिए इस पेज आप देख लेते हैं। हाँ सर, अगर कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, इसमें देखिए इससे पहले कौन कौन से रूल का उपयोग किया जाता था सबको सॉल्व करने के लिए, तो दिया है द बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, फेवर मैटर कनेक्टेड देयर विथ इन द, वो सब छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, वो सब एक्ट की जगह आपको इसका ही उपयोग कर लिया गया है ना। हाँ सर, ठीक। ये इनेक्टेड किया गया था, मैंने लेके आया गया था भाई आपके पार्लियामेंट में 9 जून 2000 को, असेंटेड कर 9 जून 2000 को ये कर दिया गया था, साइन कर दिया गया था 9 मई 2000 को, और कमेंस कर दिया गया था 17 अक्टूबर 2000 को, ये अपने पावर में आ गया था, ये बात आप जानेंगे। ठीक, और किसके द्वारा लाया गया था, इंट्रोड्यूस्ड बाई प्रमोद महाजन जी के द्वारा लाया गया था। हाँ सर, उसके बाद सबसे बड़ा चीज याद रखेंगे, उसका नाम पूछता है, फिर ये सब बीच का चीज नहीं पूछेगा, बस कब से पावर में आया, तो 17 अक्टूबर 2000 से पावर में आया ये पूछेगा। फिर कौन लाया, अगर पूछता है तो कोई पूछ लेगा, प्रमोद महाजन जी लेके आए थे, जो कि थे उस समय मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे। ठीक, हाँ सर, और उसके बाद सबसे बड़ा चीज आपसे पूछेगा, इसमें अमेंडमेंट या संशोधन कब किया गया था, आप बोलेंगे IT अमेंडमेंट एक्ट 2008, अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में किया गया था। ठीक, हाँ सर, और अभी कौन सा एक्ट चलता है, तो अभी आपको चलता है IT रूल्स 2021। ठीक, बस इसी चीज को ध्यान रखना है आपको कि संशोधन कब हुआ, सन 2008 में संशोधन हुआ। हाँ सर, बस क्या दिक्कत है यार, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपको ये IT लॉ IT एक्ट वाला भी क्वेश्चन अगर पूछ ले आपसे, तब आपको टेंशन नहीं रहेगा, और इसको पूछने से ज़्यादा आपको इस जानकारी को रहेगी, जानकारी रहनी चाहिए कि हाँ भैया, अगर आप कोई साइबर क्राइम कर रहे हैं, ई कॉमर्स में कोई चीज़ का दिक्कत हो रहा है, तो किस कानून के दायरे में आता है, तो आता है आपके IT एक्ट 2000 के तहत में आता है। ठीक, हाँ सर, आपको बस कमेंस्ड कब हुआ, पावर कब आया, 17 अक्टूबर 2000 को आया, ये बात को ध्यान रखना है। हाँ सर, कौन लेके आया, प्रमोद महाजन जी लेके आए। हाँ सर, जो कि आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, मंत्री थे, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। हाँ सर, इसमें अमेंडमेंट या संशोधन कब किया गया, सर इसमें संशोधन किया गया IT एक्ट सन 2008 में, अर्थात 2008 में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया। हाँ सर, अमेंडमेंट मतलब संशोधन किया गया। ठीक, हाँ, और अभी आपका IT रूल्स 2021 एक्टिवेटेड है, ये चल रहा है। ठीक, हाँ सर, चलिए हो गया, बस इतना बेसिकली इतने क्वेश्चन पूछेगा। 2-4 क्वेश्चन इसके धारा वारा से पूछता है कि भाई किस धारा के अंदर अगर आप किसी को फ़ोन करके उससे पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं, या किसी का आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, किसका आप गलत उसका सेक्सुअल वीडियो किसी का रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो किस धारा के तहत आपको सजा होता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं। वैसे आपका धारा 65, 66, 67 होता है, वो सब उतना आपको जानना नहीं है। इतने में आपकी कंप्लीट जानकारी है, कभी ऐसे का को लाइन पूछ लिया आपसे तो आपको पता रहेगा, आपसे बन जाएगा। ठीक, चलिए हो गया। हो गया।
ये जो खोला हुआ इस तरीके से आप भी खोल के नजर पढ़ लेंगे, ठीक। हाँ सर, ठीक। नोटेबल केसेस, इसका देखिए सेक्शन आपका 66 है, इसको पढ़ लेंगे थोड़ा सा। सेक्शन 66A है ना, बस 66A इन्हीं बारे में सबसे ज़्यादा पूछता है। 69A, बस ये तो 3-4 तो आपके जो इसके धारा है सबसे ज़्यादा इन्हीं के बारे में पूछता है, ठीक। हाँ सर, 66A में क्या आपको थोड़ा बता ही देता हूँ, चलिए। इन सितंबर 2012 अ फ्रीलांस कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी, एक फ्रीलांसर है, कार्टूनिस्ट है, जो कार्टून बनाने वाले हैं, असीम त्रिवेदी जी, वॉज अरेस्टेड अंडर द सेक्शन 66A, वो धारा 66A के तहत अरेस्ट कर लिए गए IT एक्ट सेक्शन 2 के तहत, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशन ऑनर एक्ट 1971, क्योंकि उन्होंने अपने कार्टून के थ्रू नेशनल मतलब भारत के ऑनर सम्मान के खिलाफत में कुछ ऐसा ही कार्टून बनाया जो भारत के सम्मान के प्रति खिलाफत कर रहा था या उसमें खलल उत्पन्न कर रहा था। फॉर सेडिटेशन अंडर द सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, भाई इनको पकड़ा गया IT एक्ट 66A के तहत, बाकी अब उनके आगे जो कानून चलने लग गया उस पर ये सब सजा होने लग गया इंडियन पिनल कोड के आधार पर। ये हिज कार्टून डिस्प्यूटिंग वाइड स्प्रेड करप्शन इन इंडिया वेयर कंसिडर्ड ऑफेंसिव, ठीक। हाँ सर, इससे आपका अलग अलग लॉ का उपयोग होता है, ठीक है। छोड़ दीजिए, लॉ छोड़ दीजिए, इतना आपको ध्यान रखना चाहिए काफ़ी आप लोगों के लिए। चलिए, तो आपको ऐसा ऐसा चीज़ मैं बता रहा हूँ भैया, जो आपको लग रहा है कि सर 2 मिनट का आपको काम था उसका, भाई कब इसका नाम क्या, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसी को घुमा घुमा के आपसे नाम दे देगा। कब आया, सन 2000 में आया था। हाँ सर, कब सर, कब से पावर में आया, 17 अक्टूबर 2000 को आया सर। हाँ सर, इसको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बोलते हैं, या ITA 2000 बोलते हैं, या IT एक्ट 2000 बोलते हैं। हाँ सर, सर इसमें आपका 17 अक्टूबर 2000 को पावर में आया, प्रमोद महाजन जी लेके आए थे। संशोधन कब हुआ, 2008 में संशोधन हुआ। बस इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा बेसिक स्तर पर, ठीक है। तो चलिए यहीं अपनी वाणी से मैं विराम लेता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ, और अपने आप को आप सबके प्रति और आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरा मनोबल आप लोग खुद तोड़ रहे हैं। मैं इतना मेहनत जरूर रहा हूँ कि मैं बोला था कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, मैं सोचा था कंप्यूटर में इतना प्यार मिल रहा था मुझे शुरू में, तो मुझे लगा कि और भी सब्जेक्ट में बच्चों को लेके आऊँगा और ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा जो अपना जीवन में कभी सोचे भी नहीं होंगे। उस हिसाब से हम बायोलॉजी क्लास पढ़ाने के लिए पूरा प्लानिंग चल रही थी मेरी, मगर आप लोगों ने मेरा मनोबल तोड़ दिया है। तो इसलिए अगर आप बहुत अच्छे से शेयर करते हैं, बहुत लोगों को जोड़ते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो जरूर मैं आप लोगों के लिए भविष्य में भी क्लासेस लेके आऊँगा। अन्यथा मैं अपना सिर्फ ये वादा पूरा करना कि कंप्यूटर पूरा पढ़ाऊंगा, ये पढ़ा करके मैं आप सबसे अलविदा ले लूँगा। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। अब आपके ही हाथ में है कि आप इस गुरु के प्रति, इस गुरु से और क्लास लेना चाहते हैं कि नहीं, वो आपके ही शेयर करने पर और आपके ही कमेंट करने पर डिपेंड करता है। चलिए, धन्यवाद।